खाएगा खाएगा खाएगा। लगता है कुछ दिख रहा है उसको सामने। अरे वो पंछी है ना, पंछी के पास ना जाए, उसे ना खाए लगता है। कितना बड़ा है यार ये, कितना ज्यादा डरावना लग रहा है यार ये। तो शुरुआत तो दिन की हमारी बहुत ज्यादा अच्छी रही। हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी और इसमें दाल बाटी चूरमा, लहसुन की चटनी, ओ माय गॉड इतनी टेस्टी, फर्स्ट टाइम खाया था, मजा ही आ गया। और राजस्थान में हाथी नहीं देखा तो क्या देखा। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। वैसे तो है मेरे पास चिड़ियाघर अपना। ये सेब है, ये चिड़िया है। तो रास्ते में लगी मोहित को बहुत तेज की प्यास और यहाँ पे वो पानी भर के लाए जो कि बहुत ज्यादा गर्म था। पर जू तक पहुंचने के लिए आपको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए वहाँ पे ई रिक्शास अवेलेबल है। ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ना कोई शिकार दिख रहा है, भी लिया है। देखो कहते हैं ना कि शेर हमला करने से पहले पीछे एक स्टेप बैक लेता है और फिर एकदम छलांग मारता है। मेरे हिसाब से वही चीज चल रही थी, कुछ दिख रहा है इसको। बट सच में इसको एक इंसान दिख रहा है जो कि हाँ वो गया पीछे पीछे ना, वो जो फोन पे बात कर रहा है, इसको लग रहा होगा। बट यहाँ पे तार वगैरह है। और गाइस मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये दोनों भाई बहन हैं और इनका नाम महक आपको बताएगी। एक जो लड़की है उसका नाम तो राधिका है और लड़के का नाम भीम है। और ये एक शेरनी के ही बच्चे हैं और ये कुछ 2 साल के हैं। हाँ ये भाई बहन है। और ये हमें वहाँ के जू में कोई बंदा बैठा था, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये देखो कैसे हमला करने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे आगे हो रहा है। और ये रियल में वहाँ पे कोई इंसान खड़ा था जो कि फोन पे बात कर रहा है। ये बहन का साथ देते हुए भाई या भाई का साथ देते हुए बहन, ये तो नहीं आया समझ में। ये देखो उसने हमला भी किया बट उसको पता नहीं था कि बीच में जाल है। हाँ यार पता भी था, पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा, बट उसको कुछ दिख जरूर रहा था जिसकी तरफ वो बार बार बढ़ रहा था। गाइस ये नज़ारा बहुत अद्भुत था, जिसने भी देखा ना पक्का उसके दिमाग में ना ये चीज बैठ। शेर को शिकार करते हुए हमने पहली बार देखा है। तो थोड़ी सी आगे चलते ही हमें दिखे ये हिरन। और सबसे यूनिक चीज़ एक हमें पता लगी कि देखो हिरन इंसान से डरते हैं। वो अभी आपको पता लगेगा, जो इनको खाना डालने आता है वो अभी बिल्कुल एंटर करते हैं अंकल, ये देखो। बट यहाँ पे इस जू में ना मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हिरन इतने ज्यादा है ना, उनकी ही इतनी सारी वैरायटीज हैं। तो ये देखो जैसे ही वो अंकल इनका कुछ खाना लेके आते हैं बिल्कुल दूर हट जाएंगे और ऐसे डर जाएंगे। तो एक ऐसे इंसान को देख के दूर भागते हैं, ये मुझे पहली बार देखने को मिला और बहुत ही आश्चर्यजनक था। यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि उन्होंने उस 2 हिरन को खाने को ले दिया, बाकी सब खड़े थे तो इनकी कुछ टाइमिंग है खाना खाने की। चल पड़े जहाँ पे थी जंगली बिल्ली, और इतनी बड़ी थी ना, और ये इस तरीके से देख रही थी ना, वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और ये तो फॉक्स, इसको देख के तो मैं डर ही गई एकदम से। लाइक वो इतनी तेज तर्रार देख रही थी ना, मतलब मैं शॉक हो गई एकदम से जैसे डर जाता है ना बच्चा, मैं वैसे डर गई थी। यहाँ पे हमारे मोहित जी सेवा करते हुए गिलहरियों को वो बिस्किट्स या रोटी बिस्किट्स, मोहित रोटी वो दे रहे थे। और ये हमसे डर भी नहीं आके बिल्कुल मोहित के हाथ से भी खा रही थी। मतलब ये गिलहरियां वैसे भागती हैं इंसानों को देख के, और देखो खाने का तरीका कितना क्यूट है इनका। तो इनको अपने हाथ से खाना खिलाते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पास जितनी भी लंच में रोटियां थी वो मैंने सभी इन्हीं को डाल दी थी। इन्होंने बहुत अच्छे से खाया और बहुत अच्छा लगा इनको देते हुए। सो गाइस अब आया मेन पॉइंट जू का। यहाँ पे एक शेर बैठा था। आपने पहले 2 बच्चे देखे हैं, वो इन्हीं के ही बच्चे थे।
एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि शेर और शेरनी दोनों साथ में रहते हैं, बट ये लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक एक दिन इनको बाहर निकाला जाता है। बंद कर रखा था पूरे दिन के लिए। और उसकी आवाज आपको इस व्लॉग में सुन रही होगी, वो बार बार चिल्ला रही थी लाइक इस तरीके से कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। बट आप एक चीज देख रहे हो कि वाइफ के चिल्लाने से हस्बैंड को शायद ही कोई फर्क पड़ता हो, वो आराम से सो रहा था। फैक्ट बताया कि ये दोनों इतना लड़ते हैं कि इनको खून तक आ जाता है और स्पेशल डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करने के लिए हर हफ्ते आते हैं। आगे चल के हमें देखिए लोमड़ी, और लोमड़ी के बारे में आप सभी Fox। जानते हैं और इसे देख के अच्छा लगा। तो ये था लास्ट पार्ट क्रोकोडाइल। इसका मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये पिछले 3 घंटे से सेम पोजीशन में था। लोग आकर बोल रहे थे कि यार ये तो एक आर्टिफिशियल क्रोकोडाइल रखा है। हाँ, और हमें भी एंट्री पे जब हमने पूछा, जो बंदे बाहर आ रहे थे कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि क्रोकोडाइल ही है, वो भी नकली रखे हुए हैं। तो हमें भी बस ऐसे ही लगा कि नकली है, पर जैसे ही हम उसको देखते रहे यार, वो एकदम से हिला ना, हम शॉक हो गए। मतलब वो असली का क्रोकोडाइल था। सीरियसली इतने ज़्यादा शॉक हुए, कितना डरावना लग रहा था ना वो। क्रोकोडाइल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये 4 से 5 घंटे तक अपना मुंह ओपन करके बैठ सकते हैं, और इनको जैसे इनके मुंह में कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर आके बैठते हैं तो एकदम मुंह अपना बंद कर लेते हैं। हाँ, हमने इनके साथ में एक और क्रोकोडाइल था इसके साथ में, जिसने मुंह ओपन करके बैठा था। हमें लगा वो तो नकली ही होगा, बट वो इतनी देर के बाद जैसे हिला ना, वो दूसरी साइड जाके भी उसने मुंह ही खोल के रखा। मतलब ये अपने शिकार को एक ऐसा वो मतलब पागल बनाते हैं कि हम स्टैचू बन जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं लगता कि जैसे पत्थर है ना कोई, वो जैसे आके बैठते वो मुंह बंद कर लेते हैं। और रियल में पहली बार अपनी आंखों के आगे क्रोकोडाइल को चलते हुए देखना एक अनइमेजिनेबल चीज थी। तो बट ये चलते हुए वैसे एक बड़ी छिपकली की तरह ही लगते हैं। और दूसरा ये था मोहित, वैसे हमने शेर को हो गया या फिर इनको हो गया, हमने ज्यादातर लोग शिकार करते हुए वहां पे ज्यादा देखे इन जानवरों को, है ना। जू से फिनिश होने के बाद हमने सबसे पहले ली बस, और ये बस की फीलिंग लेना राजस्थान में बहुत ज़रूरी है। यहाँ की वाइब बहुत अलग होती है। और ये गाइस आपने सीन देखा होगा, ये स्त्री मूवी में यहाँ पे राजकुमार और श्रद्धा कपूर की शूटिंग होती है। और उसके बाद हम आ गए हवा महल के पास, जहाँ पे मैक को गर्मी लग रही थी और मैक ने पानी लिया। और उसके बाद हम आए मेट्रो स्टेशन में, यहाँ पे हमें दिल्ली की वाइब को देखना था, और मेट्रो से बैठकर हम गए अपने होटल की ओर। और एंड में जाते ही हमने खाया बहुत ही लाजवाब खाना। और यहाँ पे मेरे फेवरेट बिस्किट, जिनको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, चाहे मैं 56 वो खा लूं, बट बिस्किट इज माई हार्ट।